फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का वीडियो सभी लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, खास करके सिलाई में जो बिगनर हैं उनके लिए। तो सिंपल ब्लाउज से आप सभी तरह के ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, चाहे वो फोर्डक्स का हो, कटोरी का हो या प्रिंसेस का हो। तो अगर आपने ये तरीका देख लिया, इस तरीके से आपने काम किया, तो आप एक ही पैटर्न पे सब तरीके के ब्लाउज कट कर पाएंगे। अगर आपने सिलाई नहीं भी सीखी तो भी आप कर पाएंगे। तो ये तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो चलिए कर लेते हैं। तो फ्रेंड, ये है कपड़ा। सबसे पहले कपड़े को अच्छी तरह से बिछा लेना है। मेरा पर्पज़ खाली आपको बताने का है। तो ये मेरा जो भी मैं आप कट करके दिखा रही हूँ, ये मैं अपने नाप से दिखा रही हूँ। मेरा 30 इंच चेस्ट है फिटिंग पे। तो सूट में लूजिंग दी जाती है पर ब्लाउज में लूजिंग नहीं दी जाती, इस चीज़ का याद रखिए। तो सबसे पहले जितना कपड़ा हमें चाहिए है उससे 2-3 इंच एक्स्ट्रा ही लेके रखें। मैंने तैयार लंबाई रखी है 15 इंच। वैसे मुझे 14 इंच चाहिए, लेकिन आधा इंच ऊपर नीचे हो ही जाता है। इसलिए अगर आप बिगनर हैं तो 1 इंच कपड़ा हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलें। और 1.5 इंच लिया है मैंने तुरपन के लिए। मैं तुरपन करूँगी नीचे की तरफ, तो मैंने तुरपन के लिए लिया है। अगर आपको तुरपन नहीं करनी है तो आप आधा इंच ही मार्जिन लें। तो देखिए, अगर टेलर ब्लाउज बना के देता है तो हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि कितना शोल्डर रखा है, कितना नेक रखा है, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद कटिंग स्टिचिंग करना चाहते हैं तो आपको ये सब डाउट पहले क्लियर करने चाहिए। आपको ये जानकारी होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे अपने घर में कटिंग स्टिचिंग, वरना आपका कपड़ा वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए आज पहले आपके ये सब डाउट क्लियर कर देती हूँ कि अगर पीछे का गला आपका 5 इंच तक है तो आपको शोल्डर, जो आपकी चौड़ाई में गले की कटाई करते हैं, वो 2.5 इंच तक होगी। और जो आपको शोल्डर पूरे हैं वो 6 इंच तक होंगे। जैसे 36 है अगर आपका, मैं 36 तक बता रही हूँ। और अगर पीछे का नेक डीप है 5 से ज़्यादा, 8, 9, 10, 11, यानी कि 8 से अगर ऊपर है आपका नेक डीप, तो आपको 2 इंच ही गले की चौड़ाई लेनी पड़ेगी। और इससे क्या होगा कि आपको डोरी नहीं लगानी पड़ेगी, आपके कभी कंधे भी नहीं गिरेंगे। और जो आर्म है, अगर आपने 10 इंच शोल्डर लिए हैं, 10 का आधा होता है 5, याद रखिए, तो हमें आधा ही रखना होता है। तो अगर आपने 5 इंच शोल्डर लिए हैं, देखिए अगर 36 आपकी चेस्ट है और नेक अगर आपका 9 इंच तक है पीछे का, तो आपको 2.5 इंच गले की चौड़ाई लेनी पड़ेगी, 5 इंच शोल्डर लेने पड़ेंगे और आर्म आपके 5.5 ही होंगे। तो आधा इंच ही हमें थोड़ा ज़्यादा लेने पड़ते हैं आर्म, वरना हमारा शोल्डर और आर्म बिल्कुल सेम होते हैं। अगर आप इस मेथड से कटिंग करेंगे तो आपका कभी भी शोल्डर नहीं गिरेगा, कभी भी बाजू में खिंचाव नहीं आएगा। और बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें शोल्डर संभालने के लिए डोरी लगानी पड़ जाती है। तो आप गले की चौड़ाई सिर्फ 2 इंच करिएगा कटाई, तो आपके कभी भी शोल्डर नहीं गिरेंगे। बहुत ज़रूरी यही सब चीज़ें होती हैं, यहीं से सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। क्योंकि ब्लाउज़ ऐसी चीज़ है, शोल्डर गिरने लगे तो समझो उसका सब कुछ ख़राब हो गया। तो अगर आप घर पे सिलाई करना चाहती हैं तो सिर्फ आपको शोल्डर और आर्म और गले की कटाई पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपने ये परफेक्टली कर लिया तो आपके ब्लाउज़ में कभी कोई कमी नहीं होगी और कोई ख़राबी नहीं आएगी। आप खुद घर पे कर सकती हैं। तो लगभग सबके घर में मशीन होती है, तो ये छोटे छोटे काम होते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत सिलाई सीख लेती हैं और प्रैक्टिस करती हैं और फॉर्मूले से काम करती हैं तो आपके काम में कभी कोई ख़राबी नहीं होगी। तो देखिए, मुझे पीछे का पहले मैंने पार्ट कट किया है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले पीछे का पार्ट कट किया करो, जो हमारा बैक का नेक, जो बैक पार्ट है ब्लाउज़ का, पीछे का कट किया करो। उससे बहुत आसानी हो जाती है। आगे का जब हम पार्ट कट करते हैं तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है। जबकि आर्म में पीछे के और आगे के पार्ट में बहुत फ़र्क होता है, आधा इंच का होता है। लेकिन जब हम पीछे का पार्ट कट कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम फ्रंट का पार्ट आसानी से कट कर पाते हैं। तो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है और पूरे में ही मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखी है। नीचे से रखा है तुरपन के लिए 1.5 इंच और चेस्ट की साइड से रखा है मैंने 1.5 इंच। तो पूरे में जहाँ भी अब हम बाजू कट करेंगे, जो भी कट करेंगे, उसके लिए हम 1.5 इंच का ही लेंगे। जहाँ भी अगर आपने 1.5 इंच ले लिया है तो फिर पूरे में 1.5 इंच लें या 2 लें, जितना आपने रख लिया है। इससे क्या होगा, बहुत सारी बिगनर को कन्फ्यूज़न हो जाती है। कमर में वो जैसे कि कम मार्जिन रख देती हैं, चेस्ट में ज़्यादा रख देती हैं, बाजू में कम रख देती हैं, तो फिर ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाती है, पार्ट कम ज़्यादा छोटे बड़े होने लगते हैं। इस बात को याद रखिए कि मार्जिन सभी में एक जैसी रखनी है। तो शोल्डर गिरते हैं अगर आपके, तो यहीं पे एक डाउट क्लियर ये भी हो जाता है कि आप आधा इंच एक्स्ट्रा इसकी कटाई कर दीजिए, तो ये कभी भी आपके शोल्डर नहीं गिरेंगे और डोरी लगाने के तो चांसेस ही नहीं होंगे। अगर आप गले की चौड़ाई सिर्फ 2 इंच लेती हैं डीप नेक में तो कभी भी आपके शोल्डर नहीं गिरेंगे, इस बात की गारंटी है। तो मैं पीछे का पार्ट कट कर रही हूँ पहले, बैक वाला।
तो इस तरह सेंटर निकाल लें, क्योंकि पीछे भी चुन्नट डलती हैं। तो याद रखिए कि कम से कम लंबाई चुन्नट की जो प्लेट होती है ना, पीछे की प्लेट, उसकी कम से कम 4 इंच होनी चाहिए। तो देखिए मैंने इस तरह 1.5 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और मैं 3 इंच ऊपर ले रही हूँ। अगर डीप नेक है तो 3 इंच, और अगर और भी ज़्यादा डीप नेक है तो 2 इंच की प्लेट लें। तो मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है डीप नेक, सिर्फ 9 इंच है, तो मैं 3 इंच तक ले सकती हूँ। अगर आपका डीप नेक पीछे का 4 या 5 है, 5 से 6 है, तो आप 4 इंच की प्लेट ले सकते हैं। पीछे की प्लेट बहुत ज़रूरी होती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, कमर में कभी झोल नहीं आता है, याद रखिए। और नेक को भी संभाल के रखती है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस होती हैं। जहाँ भी फिटिंग के निशान है वहाँ कट जरूर लगाइएगा। तो हमने बैक पार्ट कट कर लिया है। अगर आपको बुकरम पे गला बनाना है तो आप गला कट ना करें। अगर आपको पाइपिंग लगानी है या उरे पट्टी लगानी है तो ही गला कट करिएगा। तो आज आपको बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी है। तो अगर आपका 40 चेस्ट है और नेक आपका कम है पीछे का, तो आपको पूरा 6 इंच ही शोल्डर लेना है और 6.5 इंच आपको आर्म लेना है। और अगर छोटा गला है तो आप 2.5 से 3 इंच गले की चौड़ाई रख सकती हैं। और अगर आप बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बिगनर हैं, आपने कभी काम किया ही नहीं है, तो आप अपना एक ब्लाउज़ रख लें फिटिंग का, उसी के अकॉर्डिंग नाप के आप कटिंग कर लें। तो पहले अपने काम में फिनिशिंग लाना ज़रूरी है। देखिए एक्सपर्ट तभी बनते हैं हम जब कोई गलती हो और उस गलती को सुधार लें। तो देखिए बैक पार्ट से मैंने फ्रंट पार्ट पे मार्किंग कर दी है, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग कट होना है। बस इसमें थोड़ा सा आर्म में आधा इंच ज़्यादा कटाई होती है फ्रंट में, और आधा इंच और हम एक्स्ट्रा रखेंगे बैक पार्ट के अकॉर्डिंग फ्रंट को, क्योंकि इसमें हमें अब 4 डक्स वाला बनाना है फ्रंट को पार्ट को। तो हम आधा इंच ज़्यादा रखेंगे। तो जहाँ हुक और आई लगनी है वहाँ का आधा इंच छोड़कर मार्किंग करनी है, वरना फिर ब्लाउज़ की फिटिंग ख़राब होने लगेगी। तो मैंने आधा इंच मार्किंग करके ही इस पे निशान लगाए हैं। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा कि मैंने अपना 1/4 पार्ट 9 इंच रखा है और 1.5 इंच मैंने मार्जिंग रखी है। तो ये 1.5 इंच हर जगह चलेगी। तो ये देख सकते हैं कि मैंने जो फ्रंट का नेक है वो मैंने रखा है 7 इंच, 6.5 और 7 से ज़्यादा ना रखें। और गले की चौड़ाई सिर्फ 2 इंच ही रखी है, इससे कभी भी गले नहीं गिरते हैं और मैं कभी डोरी भी नहीं लगाती हूँ। यही फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा आप। तो चलिए इसी तरह कर लेते हैं कटिंग फ्रंट की भी। और अब यहाँ बहुत ज़रूरी चीज़ें बतानी है कि 4 डक्स, कटोरी और प्रिंसेस कट में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं है। अगर आपने सिंपल ब्लाउज़ कट कर लिया है तो इसी पे आप कोई भी तरीके का ब्लाउज़ ड्रॉ कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए आपका जो वस्ट पॉइंट है वहीं से पूरी फिटिंग होती है फ्रंट पार्ट की, जो आपका ब्लाउज़ का पीस है फ्रंट पार्ट का। तो वस्ट पॉइंट निकालना बहुत ज़रूरी होती है। और 36 तक वस्ट पॉइंट 10 इंच ही होता है। तो मेरी कमर है 8 इंच और 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया है प्लेट डालने के लिए, क्योंकि कमर में प्लेट बहुत ज़रूरी होती है। और बाकी 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। तो मैंने 1.5 इंच तो लिया था तुरपन के लिए, उससे ऊपर की तरफ हमें इस तरह पहले मिला लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर बेल्ट भी लगा सकती हैं, मुझे तुरपन करनी है तो मेरा बिल्कुल तैयार रहेगा 15 इंच। तो इस तरह से जहाँ पर हमें फोल्ड करना है उसके ऊपर है प्लेट काउंट करनी है, क्योंकि अगर हम नीचे की तरफ करेंगे तो वो तो फोल्ड ही हो जाना है। तो जहाँ फोल्ड होना है उसके ऊपर से प्लेट के निशान लगाएंगे और 2 इंच इस तरह यहाँ से लगा देंगे कमर के साइड से, और फिर इसे वस्ट पॉइंट से मिला देंगे। वस्ट पॉइंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वस्ट पॉइंट निकाल लिया है तो वस्ट पॉइंट से 2-2 इंच साइड में करके ही हम निशान लगाएंगे। और ये देख लीजिए आप, निशानों को पहले डार्क करना और सीधा करना बहुत ज़रूरी है। तो कमर में 1-1 इंच की प्लेट देंगे तभी अच्छा पफ आएगा। और जो 4 डक्स का ब्लाउज बना रहे हैं हम, इसी पैटर्न पे हम 1 डक्स का भी बना सकते हैं, कटोरी भी बना सकते हैं और प्रिंसेस भी बना सकते हैं। तो जो वस्ट पॉइंट का हमने बीच में निशान लगा दिया है, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इस तरह कर सकते हैं। अपना टेप लेकर, मेज़रमेंट टेप लेकर आपका वस्ट पॉइंट आप खुद देख सकते हैं कि 10 इंच पर ही आ रहा है। मैंने आपको सामने सामने दिखाया है, 10 इंच पर ही आता है ज़्यादा करके वस्ट पॉइंट। तो देखिए मैंने वस्ट पॉइंट 10 इंच में निशान लगा दिया है। आपको दिखाने के लिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वस्ट पॉइंट बीच में डार्क निशान लगा लें और आर्म से देखिए 4 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाएं और फिर यहाँ से 2 इंच नीचे वस्ट पॉइंट पे छोड़ना है। वस्ट पॉइंट से चारों तरफ 2-2 इंच पे इस तरह डार्क निशान लगा लें, आप देख सकते हैं।
तो जो चारों हमारे निशान हैं, जो हमने लाइनें बना दी हैं ना प्लेट लगाने के लिए, तो बीच में वस्ट पॉइंट है, तो डायरेक्ट सिलाई वस्ट पॉइंट पे नहीं छोड़नी है। अगर आप इस तरह करेंगे तो टाइट हो जाएगी आपकी जो ब्लाउज़ की चोली होती है। तो 2-2 इंच नीचे तक सिलाई ही रखनी है, बिल्कुल वस्ट पॉइंट तक टच नहीं करनी है। तो आप देख सकते हैं वस्ट पॉइंट के नीचे 2-2 इंच मैंने बिल्कुल डार्क निशान लगा के दिखा दिए हैं। जो आर्म के पास लगाया है उसकी लंबाई 4 इंच है, और जो इधर कमर के पास निशान लगाया है उसकी लंबाई 6 इंच है, और जो चेस्ट के बिल्कुल सामने लगाया है उसकी 2.5 इंच है, और जो इधर एक और लगा है नीचे, इसकी लंबाई आप देख सकते हैं कि 3-3.5 इंच है। और वस्ट पॉइंट से सभी की दूरी जितने भी हमारे निशान हैं 2-2 इंच दूर लगे हैं। और ये आई हुक्की के लिए आधा इंच ज़रूर छोड़ना है। गले की चौड़ाई सिर्फ 2 इंच ही रखनी है, और नीचे से आपको 2.5 इंच कर देनी है। और इस तरह से अगर आपको डोरी नहीं लगानी है, डीप नेक पहनना है, तो आपको शोल्डर 36 इंच चेस्ट तक आपको 5 ही रखना है, याद रखिए। और आर्म इसका हो जाता है 5.5। तो इस तरह से अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आप बहुत ज़्यादा बिगनर हैं और फिर भी आप करना चाहती हैं, देखो काम करके ही काम में फिनिशिंग आती है, तो वस्ट पॉइंट को बीच में डार्क करके आप चूड़ी रख दीजिए, कोई भी गोल चीज़, और फिर आप उस पर डार्क मार्किंग कर दीजिए। आपका बहुत ही अच्छा सा पफ निकल आएगा कटोरी टाइप का, और एकदम परफेक्ट निशान लग जाएंगे। ये मैंने आपको दिखाने के लिए इसलिए किया है कि आपको समझ आ जाए। आप देख सकते हैं कि निशान मैंने पहले लगा लिए थे, फिर आपको दिखाने के लिए मैंने चूड़ी पे शेप लगाया है, तो एकदम परफेक्टली लगा है। तो आर्म का निशान देख लो 4 है और साइड का 6 है। तो जितने भी निशान हैं एकदम परफेक्ट लगे हैं। और सिर्फ जो कमर की प्लेट है उसी में हमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा दबाना होता है, बड़ी प्लेट लेनी होती है। बाकी सब में सिर्फ शेप देना होता है, आधा आधा सूत ही दबाना होता है। इस चीज़ को याद रखिए। और कहीं भी कम ज़्यादा मार्जिन ना दें, जैसे आपने एक जगह दे दी तो वैसे ही सभी जगह दें। तो ये कपड़ा मुझे फोल्ड करना है, तुरपन करनी है, तो ये देखिए 2 इंच ऊपर लगाई है हमने साइड से प्लेट, तभी ये तिरछी प्लेट होती है, याद रखिएगा। तो इस पर सीधी प्लेट नहीं लगानी होती है कमर के साइड की। तो इस तरह से मैंने कट कर दिया है आर्म और गला। गला नीचे की तरफ 2.5 इंच चौड़ाई लें और ऊपर से 2 इंच ही लें, इससे कभी भी कंधे नहीं गिरेंगे। तो अगर आप बिगनर हैं इस तरह काम करेंगी तो बहुत सही रहेगा। जितने भी आपके फिटिंग के निशान हैं वहाँ कट जरूर लगाएं। तो जितनी भी प्लेट डालनी है मैंने कट लगा दिए हैं। और कमर में कम से कम 1 इंच की प्लेट होनी चाहिए, तभी आपके चेस्ट पे अच्छा सा पफ बन के आएगा। तो इधर से हम ये जो जॉइंट है इसे कट कर लेंगे। तो बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई और फ्रंट की भी कटिंग हो गई। अब इसी पे आप चाहें तो कटोरी ब्लाउज़ की भी कटिंग कर सकते हैं, इसी पे प्रिंसेस की भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपने, मुझे लगता है कि सूट सलवार से बहुत ज़्यादा इजी होता है ब्लाउज़ कट करना। तो आधा आधा इंच हम इस तरह से कंधे भी डाउन कर देंगे, इससे और कभी भी आपका ब्लाउज़ नहीं गिरेगा, जो कंधे हैं वो कभी नहीं गिरेंगे। और ये देखिए इस तरह जो हमने कपड़ा छोड़ा है ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और सारी प्लेट इस तरह लग जाएंगी। तो कमर की प्लेट ही 1 इंच की होती है, बहुत बड़ी, तभी शेप आ जाता है अच्छा सा चेस्ट में। और अगर आपको समझ नहीं आ पा रहा है तो आप एक बार पेपर पे कट करें। तो देखिए प्रिंसेस कट की कटिंग इस तरह होती है, बस्ट पॉइंट से आर्म के नीचे मिलाकर और मिला दिया जाता है। और कटोरी के लिए देखिए इस तरह कटिंग होती है कि नेक से 5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाया जाता है, आर्म से नीचे 2.5 इंच पे निशान लगा कर मिला देते हैं इस तरह, और नीचे की तरफ सेंटर मिला करके कट कर देते हैं। लेकिन इसकी कटोरी फिर हमें बाद में दूसरे कपड़े पे कट करनी होती है, क्योंकि ये जो कटोरी है ये छोटी होती है, तो फिर इस कटोरी को हमें दूसरे कपड़े पे बड़ा करके निकालना होता है। तो ये देख सकते हैं आप, बाजू की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी अगर आप इस तरह करेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो इस तरह आर्म नाप लें, और सिर्फ हम हर जगह 1.5 इंच ही देंगे। लेकिन फ्रंट में हमने 2 इंच इसलिए किया है क्योंकि इसमें अभी प्लेट लगेगी, कमर के पास लगेगी, आर्म के पास प्लेट लगेगी, तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा वो उसमें चला जाएगा, इसलिए हमने आधा इंच और एक्स्ट्रा ले लिया है फ्रंट वाले पार्ट पर। बैक पर सिर्फ 1.5 इंच ही लिया है। आप चाहें तो कम भी रख सकते हैं मार्जिन। अगर आप बिगनर हैं तो आप 2 इंच मार्जिन ज़रूर रखना। तो चलिए बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि चेस्ट में होता है 1/4 पार्ट 36 का 9 इंच, तो इसका हमें बाजू पे 1 इंच और कम करके रखना होता है। तो जैसे हमारा 9 चेस्ट था तो हमें 8 बाजू पे करना है, 1 इंच कम करके रखना है। अगर आप इस तरह बाजू करेंगे तो आपकी बाजू कभी छोटी नहीं पड़ेगी। और बाजू की लंबाई मुझे सिर्फ और सिर्फ
3.5 इंच ही चाहिए, तो मैंने इतना कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। और इस तरह बाजू की गोलाई दे दें। बहुत ज़्यादा इजी है, आप 1-2 बार पेपर पे ट्राई करिएगा, आपसे आ ही जाएगा, मुझे इतना पता है। देखिए लेडीज़ सब कुछ कर सकती हैं। तो मेरी बाजू की गोलाई है 6 इंच और इस तरह से मिला देंगे अपने हम आर्म के जितने भी निशान हैं बाजू के। और इस बाजू में आ रहा है जोड़, लेकिन जोड़ हटा सकते हैं हम। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं चाहिए, तो आप हटा सकते हो, क्योंकि इतना हमारी इस बाजू में कपड़ा है। तो पहले हम इसे कट कर लेंगे। दोनों बाजू को पहले एक जैसा कट करेंगे, फिर फ्रंट के लिए अलग से आधे इंच की एक्स्ट्रा छटाई करेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। जैसे कि हम सूट पे या ब्लाउज़ पे आर्म की कटिंग करते हैं, जैसे हमने ब्लाउज़ पे आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग की है फ्रंट पार्ट में आर्म की, वैसे ही बाजू पे भी करेंगे, आप देख सकते हैं। तो ये हो गई है कटिंग। और इस तरह सेंटर के निशान पे कट ज़रूर लगा लेंगे और फिटिंग के निशान पे, तो इससे आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो जो हमने एक्स्ट्रा लिया है इसे हम हटा भी सकते हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हमने लिया था कपड़ा, क्योंकि कम पड़ रहा था, तो उसे हटा सकते हैं, क्योंकि अभी भी इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। तो आप इस तरह से बाजू मिला भी सकते हैं, जहाँ से सिलाई आनी है वहीं से रख कर इस तरह मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट आई है। आधा इंच कपड़ा भी बाजू में है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप फिर से कमेंट करके पूछिए। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स।